जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका प्राथमिक एजुकेशन पर। परीक्षा की घड़ी आप बहुत ही नज़दीक आ रही हैं। आरंभ है परीक्षा की घड़ी, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वही खोवत है। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य से समास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं अनुरूप में कौन सा समास है। अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप में है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और सामासिक पद या समास पद अव्यय हो, वहां पर कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। तो अनुरूप में पहला पद क्या है? प्रधान है, और दूसरा पद क्या है? अव्यय है। प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि यथाशक्ति जिसका पहला पद प्रधान हो, दूसरा पद अव्यय हो, उसमें अव्ययी भाव समास होता है। यथाविधि में कौन सा समास है? यथाविधि में कौन सा समास है? तो यथाविधि में भी अव्ययी भाव समास है। प्रत्यंग में कौन सा समास है? तो प्रत्यंग में जो है अव्ययी भाव समास होगा। निधड़क में कौन सा समास है? निधड़क में कौन सा समास है? तो निधड़क में पहला पद अव्यय है, तो अव्ययी भाव समास। रातों रात, रातों रात में कौन सा समास है? तो रातों रात में कि इसमें भी अव्ययी भाव समास होगा। कैसे होगा? जिस समास का जो प्रथम पद अव्यय है और या कोई उपसर्ग हो, क्या हो? कोई उपसर्ग हो, वहां अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव का उदाहरण है, क्या है अव्ययी भाव का उदाहरण? तो रातों रात जो है अव्ययी भाव का उदाहरण है। चक्रपाणि दर्शनार्थ से पद में कौन सा मान्य समास है? इसमें अव्ययी भाव समास होगा। यदि एक समस्त पद में अनेक समास वाले पदों का मेल हो तो अलग अलग एक साथ विग्रह किया जा सकता है। जैसे चक्रपाणि दर्शनार्थ, अर्थात चक्र है पाणि में जिसके, चक्रपाणि माना बहुब्रीहि समास होगा। दर्शन के अर्थ में दर्शनार्थ, यहाँ अव्ययी भाव समास होगा। चक्रपाणि के दर्शनार्थ अर्थात अव्ययी भाव समास होगा। रसोई घर का समास विग्रह है, रसोई घर का समास विग्रह है, तो रसोई घर का समास विग्रह होगा रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर समास विग्रह इसका होगा, तो यहाँ कौन सा समास होगा? तो करण कारक तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? करण कारक तत्पुरुष समास होगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो है विश्वविख्यात, क्योंकि विश्व विख्यात का समास विग्रह होगा विश्व में विख्यात। आश्चर्यचकित का समास विग्रह होगा आश्चर्य से चकित। विश्व को धारण करने वाला अर्थात सांप, जहां विश्व को धारण करने की बात करी अर्थात सांप अलग आता है, वहां कौन सा समास होगा? वहां बहुब्रीहि समास होगा। हिमपात, हिमपात का समास विग्रह होगा हिम का पात, यहाँ भी तत्पुरुष समास होगा। तो विषधर में जो है यहाँ होगा कौन सा समास? तो बहुब्रीहि समास। निम्नलिखित विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अधिकरण तत्पुरुष समास का एक विकल्प हो। इसमें दिया है नगर निवास। इस नगर निवास का क्या सही विकल्प होगा? तो नगर में निवास। क्या होगा? नगर में निवास। अधिकरण कारक में पय पर का चिन्ह लगता है, तो यहाँ अधिकरण कारक में अधिकरण तत्पुरुष समास है। क्या है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। अधोलिखित शब्दों में किस शब्द में तत्पुरुष समास है? अधोलिखित शब्दों में किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो उसमें तत्पुरुष समास है पराधीन। पराधीन शब्द में तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसमें जो संग्रह किया गया है दूसरों पर अधीन। क्या है? पर मतलब दूसरों, यानी जो दूसरे के अधीन हो। यहाँ संबंधवाचक या संबंध कारक तत्पुरुष समास अंतर्गत आ रहा है। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तो ध्यान में हो मग्न, ध्यान में मग्न। ध्यान मग्न का जो समास विग्रह होगा ध्यान में मग्न। ध्यान मग्न में अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। घुड़सवार का सही समास विग्रह है। घुड़सवार का सही समास विग्रह क्या होगा? तो घुड़सवार का सही समास विग्रह होगा घोड़े पर सवार। इसमें भर अधिकरण तत्पुरुष
समास माना जाता है। जिस समास में उत्तर पद की समानता हो उसे कौन सा समास कहेंगे? तो जिस समास में उत्तर पद की समानता हो उसे कहेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा बताई गई है कि जिसका प्रथम पद गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। सामान्यतः क्या कहते हैं? जिसका प्रथम पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। सामान्यतः इसमें प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। दही बड़ा में कौन सा समास है? दही बड़ा में कौन सा समास है? दही बड़ा में तत्पुरुष समास है। दही में दही बड़ा का जो दही में डूबा हुआ, इसमें परसर का लुप्त है। मुंहतोड़ में कौन सा समास है? मुंहतोड़ में कर्म तत्पुरुष समास है। कौन सा? कर्म तत्पुरुष समास है। मुंहतोड़ में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष समास, यानी मुंह को तोड़ने वाला। पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है? पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है? तो पर्णकुटी शब्द में तत्पुरुष समास होगा। पर्ण से बनी कुटी अर्थात तत्पुरुष समास। गौशाला शब्द में समास है। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तो गौशाला शब्द में संप्रदान तत्पुरुष समास है। कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष समास, क्योंकि गौशाला अर्थात गो के लिए शाला अर्थात गायों के लिए शाला। कठपुतली में कौन सा समास है? तो कठपुतली में जो है संबंध तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष तथा अधिकरण तत्पुरुष। तो कठपुतली में काठ की पुतली क्या होगा? काठ की पुतली, इसमें संबंध बता रहा है। तो काठ के द्वारा बनी हुई पुतली, तो किससे बनी? काठ की, तो उसमें संबंध तत्पुरुष समास होगा। ऋण मुक्त में कौन सा समास है? तो ऋण मुक्त में क्या है? अपादान तत्पुरुष समास। ऋण से मुक्त होना अर्थात वह मुक्त हो रहा है तो उसमें अपादान कारक लगेगा। सिंह द्वार में कौन सा समास है? सिंह द्वार, सिंह का अर्थात किले अर्थात महल, आग का फाटक जो होता है उसे सिंहद्वार बोला जाता है। तो सिंह का फाटक अर्थात तत्पुरुष समास होगा यहाँ पर। सदगति शब्द में कौन सा समास होगा? सदगति शब्द में कौन सा समास होगा? सदगति शब्द में तत्पुरुष समास होगा अर्थात मरने के बाद अच्छे लोक में जाना। अगर पूछा जाए कि सदगति नामक कहानी के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं सदगति कहानी नाम के लेखक। धनंजय में कौन सा समास है? धनंजय में कौन सा समास है? धनंजय में तत्पुरुष और बहुव्रीहि दोनों हैं। कैसे हैं? इसका अगर समास विग्रह धनंजय किया जाए तो धन का जो जय करता हो अर्थात अर्जुन, तो यहाँ बहुव्रीहि समास लगता है। लेकिन अगर धनंजय का विग्रह किया जाए तो धन अर्थात कुबेर की जय करने वाला बोला जाएगा, तो यहाँ तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास दोनों है। मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना में कौन सा समास है? तो मनमाना में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का पहला पद गौण तथा अंतिम पद प्रधान होता है। कारण तत्पुरुष में समास के कारण के चिन्ह बने होते हैं जिसमें लोप बनने वाले शब्द बनते हैं। जैसे तुलसी कृत, बताओ तुलसी द्वारा कृत, रेखांकित रेखा के द्वारा अंकित उदाहरण है। मदमाता में कौन सा समास है? मदमाता में कौन सा समास है? तो मदमाता में तत्पुरुष समास है। शोकाकुल में कौन सा समास है? शोकाकुल में तत्पुरुष समास होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।